नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रकार उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के उसी गोठी गांव में जहां आज तड़के सुबह विजय चौधरी उर्फ उस्मान का जो है आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आप जो हमारे जो पीछे जो पट्टी देख रहे हैं वो बिल्कुल ही वही स्पॉट है जहाँ पे आज सुबह उस्मान का जो एनकाउंटर किया गया है। इससे पिछले बार मैंने 2 लाइव में आपको बताया कि यूपी पुलिस को आज सबसे बड़ी जो है कामयाबी हासिल हुई, जबकि एसटीएफ के नेतृत्व में आज टीम ने जो सुबह 4 से 5 के बीच तड़के भोर में जो है ये पूरा सिवान वाला इलाका है, इससे 2 किलोमीटर पीछे उस्मान का जो गांव पड़ता है, भूमेपुर गांव है, जो हमने आसपास के जो यहाँ पे घर हैं जो हमने वहाँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह से 4 से 5 के बीच में यहाँ पे जो है एनकाउंटर हुआ। जब इनकाउंटर हुआ तो जो सबसे जो पास में जो करीब वाला घर था वो भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, हम वहाँ भी चलेंगे। तो वहाँ पे लोग अभी सो रहे थे, या आसपास कोई मकान है नहीं, बिल्कुल ये सिवान का इलाका है, ये जो बगल में नहर बहती है। और यहाँ पे तड़के सुबह पुलिस ने जो है जब गोलियों की तड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी तब घर के लोग जो है उठे, बाहर आकर देखा तो गोलियाँ चल रही थी। करीब 30 से 40 की संख्या में एसटीएफ के जवान जो है सादे वर्दी में वहाँ पर जो है मौजूद थे। उनको कोई आगे नहीं जाने दिया गया, फिर वो डर के मारे जो अपने घर में चले गए। 8 बजे तक यहाँ पे एसटीएफ की टीम रही, उसके बाद जो है पुलिस की टीम भी आई। तो आपको मैं वो जो स्पॉट अभी दिखाऊंगा जो परिवार ने सबसे पहले यहाँ पे घटना को देखा था, हम आपको जो है वो भी दिखाएंगे और उनसे जो बातें भी करेंगे। लेकिन 24 तारीख के बाद आज 11वें दिन जो है लगातार जब विपक्षी दल और परिवार के लोग खुद जो सवाल उठा रहे थे कि क्या सिर्फ घर गिराने से मामला सॉल्व हो जाएगा, क्या उमेश को जो है न्याय मिल जाएगा, क्योंकि जब तक उसके जो असली गुनहगार हैं जब तक उनको आप पकड़ नहीं पाएंगे या फिर जब तक उनको आप जो है इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक उसके जो है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। ये सवाल थे जयापाल यानी उमेश पाल की पत्नी के। खुद सीएम ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही थी कि इस पूरे हमले में, इस पूरे मामले में जितने लोग संलिप्त हैं ये सरकार तभी जो है एकदम चैन की सांस लेगी जब तक सबको जो है मिट्टी मिलाने काम ना कर दिया जाए। आपको जो हम पूरा दिखा रहे हैं कि करके अब हम जो है आपको पूरा स्पॉट दिखा रहे हैं वो जहाँ पे जो है इनकाउंटर हुआ है। देखिए वही पूरा एक ये जो स्पॉट है जहाँ ये इनकाउंटर वाला स्थल है, आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है मार्किंग की गई है, चूने से जो है मार्किंग की गई है। आज तड़के सुबह जो है 4 से 5 के बीच जो है उमेश पाल हत्याकांड का जो सबसे बड़ा आरोपी था, जिसने सबसे पहले जो गोली चलाई थी, जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पे, आज उसी उस्मान का जो है यहाँ पे पुलिस ने यानी यूपी एसटीएफ ने यहाँ पे जो है एनकाउंटर कर दिया। आप देख रहे होंगे यही वो जगह है जिसको जो है मार्किंग की गई है, जिसकी ये देख रहे हैं। ये जो आप आसपास देख रहे हैं ये पूरा जो है नहर है, ये पूरा जो उधर से रोड आती है। बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि वो जो है बाइक से इधर ही आ रहा था, भूमेपुर से गांव पड़ता है जो यहाँ से जो दूसरी तरफ है। बताया जा रहा है कि सुबह इनकाउंटर में जो है उधर से वो आ रहा था, तब तक पुलिस ने उसको एसटीएफ की टीम ने उसको यहीं पे जो है पकड़ा, जहाँ पे स्पॉट दिख रहा है आपको। और मुठभेड़ हुई, एक नरेंद्र नाम के सिपाही को भी गोली लगी है, उसको जो है चोट लगा है। फिर जो है जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में उस्मान जो है मारा गया। उस्मान वही हत्यारा है जिसने उमेश पाल पे सबसे पहले जो है गोली चलाई थी। उमेश पाल तो ऐसे हिंदू धर्म में था पहले, उसके परिवार वाले अभी भी हिंदू धर्म को मानते हैं। उसका भी नाम पहले विजय चौधरी था, लेकिन जब वो अतीक और उसके गैंग के संपर्क में आया तो फिर उसने अपना जो है धर्म बदल लिया और धर्म परिवर्तन करके उसका नाम जो है उस्मान पड़ा। और उस्मान नाम देने वाले जितने भी लोग थे वो सभी अतीक गैंग के ही थे। अतीक गैंग ने ही उसका नाम जो है उस्मान दिया था। अब पुलिस की टीम जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उन्होंने साथ हम लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए देखा, फिर ये लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी तक जब हम यहाँ पे आए सबसे पहले तो यहाँ पे कोई नहीं था, पुलिस जो है बिल्कुल जा चुकी थी। पुलिस बिल्कुल यहाँ पे जो है जा चुकी थी। हाँ आप निकल जाइए। तो जो ये रोड है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, हाँ आप निकल जाइए। तो जो देखिए ये वही स्पॉट है, वही स्पॉट है जहाँ पे पुलिस का इनकाउंटर हुआ उस्मान के साथ। पुलिस की मुठभेड़ हुई, पुलिस की जो है
यही मुलाकात हुई। उसके बाद पुलिस ने यहीं उसको जो स्पॉट बनाए गए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो हमारे कुछ साथी हैं मीडिया को जो अपना रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी तरह ही। जैसे ये जो स्पॉट फ्री होता है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है, ये देखिए, बिल्कुल ही आपको मैं एक स्पॉट दिखाऊंगा। ये इतनी जगह है, यहाँ पे देखिए कुछ निशान है, ये बिल्कुल वाइट मार्किंग की गई है पुलिस की तरफ से। ये देखिए आपको वाइट मार्किंग दिख रही होगी। ये वो जगह है जहाँ पे उसकी जो है बॉडी पाई गई है। देखिए ये बॉडी पाई गई है, वो जगह है मार्किंग की। ये जितने भी स्पॉट हैं मैंने आपको सब दिखाए, आप देख रहे होंगे। और इधर पूरा जो है बिल्कुल ही ये पूरा शिवान एरिया है ना, आसपास कोई घर नहीं है। आपको देख रहा हूँ मैं, इधर देखिए बिल्कुल ये पूरा खेत खलिहान है आसपास। ये जो है इधर गेहूं बोया गया है, गेहूं का एक खेत है। और ये इधर पूरा चारों तरफ जो गेहूं है। अगर मैं ये वाला व्यू आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाला व्यू जो है ये है, ये रोड उधर से आ रही है, बिल्कुल ये जो मेन रोड को जोड़ती है, जो रीवा से आती है। और ये भरमपुर यानी जो उसका गाँव है उसको भी जोड़ती है। और ये सिर्फ इस पूरे इलाके में सिर्फ यही एक मकान है जो बिल्कुल ही करीबी मकान है। हमने जब उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि सुबह 4 से 5 बजे की तड़के की बात है। और ये देखिए, ये पूरा बिल्कुल ही स्पॉट है, मैंने ये जहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो है मिली है। अभी हम जो है ब्लड के आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम ये जहाँ मार्किंग की गई है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ही ये ब्लड के निशान आप देखिए, ये खून के धब्बे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल एकदम खून के धब्बे निशान आपको दिख रहे होंगे रेड कलर के। थोड़ा सा धूप की वजह से डिस्कलर हो सकता है। घास के ऊपर ये ब्लड के निशान हैं। यहाँ पे यानी जहाँ बुलेट लगी उसको वहाँ जो खून के धब्बे बन गए हो, खून जो निकले होंगे, तो वो जो निशान है ये पूरा बिल्कुल जो है स्पॉट है, इसकी शरीर की स्पॉट है। और बुलेट्स के स्पॉट होंगे जहाँ से जो है गोलियाँ लगी होंगी। ये जो है मार्किंग की गई है 1 और 2 3 4 5 6 यानी 6 छोटी मार्किंग की गई है। और ये 7वां ये बड़ा मार्किंग किया गया है। और बड़े मार्किंग के बीच में ये 8वां जो है स्मॉल मार्किंग की गई है। तो इस पूरे आप जो है प्रकरण को जो है आपको मैंने पूरा चीज़ दिखाया एक एक करके जो है। तो मैंने आपको जो है करके पूरा चीज़ पूरा जो दिखाया यहाँ का। अब यहाँ से मैं चलता हूँ उस जगह पे उस परिवार से मिलने के लिए जिन्होंने जो है सबसे पहले इस पूरे वाक़े को जो है देखा था, सुना था। उन्होंने सबसे पहले क्या सुना था, उन्होंने पहले जो क्या देखा था, तो हम जो उनसे बात करेंगे। और क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, उससे जो है हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मकान है, वो यही सबसे नज़दीकी मकान है। सबसे नज़दीक का मकान यही है। इनकाउंटर स्पॉट से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ये मकान है। तो जब हमने इनसे यहाँ पे आई, सबसे पहले हमने इनसे ही मिले हम। तो जब हमने इनसे पूछा कि आपको जो है घटना का अंदेशा कब हुआ, आपको जो कब पता चला कि ऐसी जो है इनकाउंटर हो गई है, तो उन्होंने बोला कि 4 से 5 बजे के भोर की बात है। आवाज़ सुनी, तड़ की आवाज़ सुनी। तो जब वो बाहर आए तो देखे कि बाहर जो है सादे वर्दी में STF के लोग खड़े हैं। तो उन्होंने जो है उनको बाहर निकलने से मना कर दिया। उसके बाद फिर वो लोग जो है अंदर चले गए। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। तो ये लोग पहले से उसको जानते नहीं हैं। इन्होंने बताया कि जो घर वाले हैं अभी जो है वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो चाचा हैं, जरा इनसे हम बात करेंगे। चाचा ज़रा आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे हम। तो आप जो यहाँ बैठ जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ। बैठिए। तो अब यहाँ बैठे तभी तो आपसे बात कर पाएंगे ना। आप कुर्सी ले जाइए। हाँ, तो आज आप यहाँ बैठ जाइए। अरे ठीक, तभी साफ दिखेंगे ना आप। चलो क्या कर रहे हो, चलो जाओ काम करो अपना। ये चाचा हैं, सबसे पहले यही हमें मिले। और इनकाउंटर वाले स्थल से सबसे नज़दीक वाला जो घर है वो इनका ही घर पड़ता है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। तो हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले आपने जो क्या देखा,
आपको जो कब अंदेशा हुआ कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, तो चाचा कब की बात है इनकाउंटर जो कब हुआ? ये रात में करीब 4 बजे भोर में गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम लोग अंदर सो रहे थे, तो डर के मारा निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, अंदर ही थे। गोली की आवाज़ 7, 8, 10 फायर सुनाई पड़ा। अच्छा। और इसके आगे तो भाई चूंकि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो बता नहीं सकते क्या हुआ। आप जब बाहर निकले तो आपने क्या देखा? सुबह हम जब दिन निकल आया तब जो है बाहर आए, जिससे काफ़ी भीड़ उड़ थी लगी, तो पता चला कि यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, गोली थी चली, कोई बदमाश था भाग रहा था, यही सब जो है। फिर बड़े बड़े अधिकारी थे, सब आए अपना लेकर के लाश होश गए। तो जब लाश यहाँ से जा रही थी तो आपने उस टाइम देखा उसको, लाश को? तो मैं नहीं देखा, लेकिन जीप से शायद ले गए हैं। यहाँ मैं खड़ा था, लेकिन मैं देखा नहीं कि लाश कौन लेके गया, कैसे किया। लेकिन तो जब वो लोग सुबह आए थे तो लोग कितने लोग थे जब आप बाहर निकले के देखे आपने? अधिकारी यहाँ पुलिस की 20 गाड़ी थी। नहीं, सुबह नहीं, जब आपने देखा कि आपने बताया जब हम आपके पास आए कि सादे वर्डरी में लोग थे, एसटीएफ के लोग थे मॉर्निंग में, ये 4 से 5 बजे की बात है। सादे हम ये नहीं देखे सादे में कौन था, भाई बता रहे थे। हम तो अंदर थे, घर के अंदर थे। गोली की आवाज़ सुने तो और डर लगा कि रात में घर के अंदर ही थे। गोली के 8-10 फायर में सुना। उसके बाद में करीब वही 4, 4:30 का टाइम था। सो रहे थे, जब गोली की आवाज़ सुनी तो मेरी आँख खुली, तो और डर गए। उसके बाद में सुबह 6 बजे बाहर निकला तो यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ थी। सारे अधिकारी पुलिस के थे और सब क्या थे। फिर DIG साहब भी आए, यही देखा। उन्होंने आप लोगों से कुछ पूछा? नहीं, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, ये बताइए कि जब ये आसपास पूरा सिवान है इधर ना, आसपास कोई मतलब जब कोई गाँव नहीं है, अब उसका गाँव से कितना किलोमीटर पड़ता है? करीब 2 किलोमीटर। कौन सा गाँव है? भमोकर। तो 4 से 5 बजे वो यहाँ से पुलिस उसको कैसे जो ट्रेस कर पाई? बाइक से जा रहा था, क्या कर रहा था? सुनने में रिपोर्ट आ रही बाइक से जा रहा था। नहीं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम। जब मैं देखा ही नहीं, घर के अंदर हूँ तो क्या बता दूँ। ठीक है। आपने बताया कि आप जो घर के अंदर थे। जरा भाई से बात करेंगे, थोड़ा सा हमको भेज दीजिए, क्या बेटे हैं। अरे नहीं, बस ये बात ही करनी है, ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं। कर लिया, वो लाइव चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये पूरा नज़दीकी घर था, चाचा ने देखा था, मैंने आपको पूरा बताया है, जो उन्होंने बात बताई है, मैंने उनसे आपको जो है बात भी कराई है। और एक बार फिर से जो है, जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, बता दूं कि हम उस जगह पे आए हैं जहां पे आज तड़के सुबह जो है उमेश पाल के हत्यारे उस्मान का जो है इनकाउंटर कर दिया गया। उस्मान ऐसा दूसरा शख्स था जिसका आज जो है इनकाउंटर हुआ है। सबसे पहला इनकाउंटर हुआ अरबाज का, यानी 27 फरवरी को। 24 फरवरी को घटना घटी, उमेश पाल की हत्या हुई शाम के 5 बजे। 27 तारीख को अरबाज को जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है सुलेम सराय के नेहरू पार्क में, जहाँ पे उमेश पाल की हत्या हुई थी। ठीक उससे 500 मीटर की दूरी पे वो जगह है। बताया गया कि अरबाज जो है उसी क्रेटा कार का ड्राइवर है, जिस क्रेटा कार पर सवार हुआ के 7 हमलावर आए थे। लेकिन उमेश पाल के परिजन और विपक्षी पार्टियां लगातार यह बात कह रही थी, लगातार इस बात को मुद्दे बना करके उछाल रही थी विधानसभा में या फिर विधानसभा के बाहर भी, कि जितने लोग वीडियो में या फिर जितने लोगों की फोटो अभी तक जारी हुई है, अभी तक तो कोई दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, इस पर जो है पुलिस पर भी और एसटीएफ की टीम थी, उस पर मुझे प्रेशर बना था कि किसी भी तरीके से शामिल इस पूरे घटना में जितने भी शूटर हैं, जितने भी लोग हैं, एक एक करके उनकी जो है शिनाख्त तो हो ही चुकी थी, तो उनको जो ट्रेस किया जा रहा था। उसी सिलसिले में आज वो जो यहाँ मिल गया। और 4 से 5 बजे मुठभेड़ में, जैसा पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ हुई, उसने जो गोली चलाई और नरेंद्र नाम के एक सिपाही को जो है चोट भी पहुँची है। उसको जो है उसके बाद उसको जो है क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसको यहाँ से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है स्वरूप रानी हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 25 किलोमीटर, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। और मृत घोषित करने के बाद उसको वहाँ के पोस्टमार्टम हाउस के मोर्चरी में रखा गया है, जहाँ मैंने आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाया भी है सुबह से। तो आज के जो पूरे घटनाक्रम रहे उमेश पाल वाले हत्याकांड मामले में, वो अभी तक के फिलहाल में ये हैं। उसके बाद हम उसके गाँव भी उसके जो गाँव चलेंगे, उसके परिजन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसके गांव का जो माहौल है हम वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी जो उसके गांव के लोग हैं, जो उसके परिवार है, अभी वो जो है हिंदू धर्म ही है, वो जो अभी लोग हिंदू ही हैं। इसने जो अपना धर्म परिवर्तन करके विजय चौधरी से उस्मान बना था। उस्मान नाम अतीक के लोगों ने ही उसको दिया था। आज जो है असद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और एक और जो आरोपी है, जो शूटर था, उसमें यूपी पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ा करके 50,000 रुपये से लेकर के
50,000 रुपये से इनाम बढ़ा करके 2.5 लाख रुपये कर दिया है। इसके बाद भी अगर वो लोग नहीं पकड़ जाते हैं तो इस इनाम को 5 लाख रुपये करने की जो है पूरी सिफारिश कर सकती है डीजीपी मुख्यालय सरकार से। एक और अपडेट अभी सुनने में आया है कि असद और गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ ने नेपाल में जो है ट्रेस किया है, और जो रिपोर्ट्सों का अखबार चल रहा है, जो अभी खबर जो सुनाई हुई खबर है कि पुलिस जो है एक टीम जो है नेपाल की तरफ निकल भी गई है। इसकी कितनी सच्चाई है इसको मैं नहीं जानता, तो उसकी मैं अभी जो है पुष्टि नहीं करता। ऐसी खबरें जो है हमने पढ़ी हैं। हमने आपको एनकाउंटर वाला जो पूरा स्थल है मैंने दिखाया कि आसपास जो पूरा सिवान है वही सिर्फ यही एक नज़दीकी घर है, यही एक परिवार है जिसने एनकाउंटर के बाद सबसे पहले टीम को देखा था। हमने उनसे आपसे बात भी कराई है, ऑफ द कैमरा जो बात हुई हमने आपको बताया भी। उसके लाश को जो है वहाँ पर रखी गई है, उसकी लाश को जो जिस मोर्चरी में रखी गई है हमने आपको भी दिखाया। और आपको फिर से एक बार हम जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आपको फिर से हम वो वाला स्पॉट दिखाते हैं जो एनकाउंटर वाली जगह है जहाँ पे आज अर्ली मॉर्निंग में जो है एनकाउंटर हुआ था। तो उस स्पॉट को एक बार हम फिर से दिखाते हैं। तो ये जब हम घर से चले बाहर तरफ तो ये रास्ता जाता है जो नहर किनारे होकर जाता है रास्ता। ये और आपके कुछ सवाल हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ये पूरा आसपास पूरा सिवान है ना, इधर आसपास कोई मकान नहीं है। मकान यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। ये देख रहे हैं वो जो गांव है आसपास के, आपको देख रहे हैं काफ़ी दूर दराज में ये गांव है। ये नहर का किनारा है। आप देख रहे होंगे जो नहर के किनारे ये रोड जाती है और ये वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं ये। और जब आप इससे आगे आएंगे तो यही वो जगह है। ये अपने मीडिया के और साथी बाकी साथी हैं जो आगे अपने रिपोर्ट्स कर रहे हैं। यही वो स्पॉट है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ। मैंने आपको टोटल 8 जो है मार्किंग की गई है। ये उसकी डेड बॉडी की स्पॉट है जो आप देख रहे हैं वाइट जहाँ पे मार्किंग की गई है। तो ये बॉडी की मार्किंग है। ये आई थिंक ये बुलेट की मार्किंग होगी। आप देखिए ये पहली मार्किंग है और ये जो है दूसरी मार्किंग है, ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं, 6वीं और ये एक बड़ी जो सी बॉडी वाली मार्किंग है ये 7वीं। और बड़ी मार्किंग के अंदर ये छोटी सी एक 7वीं मार्किंग जो इसकी हेड, आई थिंक यहाँ पे हेड रहा होगा, हेड शॉट किया गया उसको। तो हेड शॉट के कारण जो ब्लड फिर रिसा है उसके जो है ये धब्बे के निशान हैं जो आप देख रहे होंगे नीचे दिख रहे होंगे। कुछ जो है कुछ झाड़ियाँ हैं वो जो है रेड हो चुकी हैं, तो वो जो है उसके ब्लड के निशान हैं, खून के धब्बे हैं उसके। तो ये आपने देखा कि टोटल 8 मार्किंग की गई है। टोटल जो है 8 मार्किंग की गई है और इसमें से एक 7 छोटी छोटी मार्किंग की गई है और एक बड़ी मार्किंग की गई है। तो यानी उसको हेड शॉट यानी उसको हेड इंजरी हुई है डायरेक्ट उसके जो है इनकाउंटर में। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसको जो है कहाँ गोली लगी थी। लेकिन जिस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट किया, जिस तरीके से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने चीज़ देखी, जैसे मार्किंग हुई थी, तो यही देख करके लगा कि जहाँ पे खून के धब्बे के निशान थे और जहाँ पे उसकी मार्किंग की गई थी राउंड में, वो एक हेड इंजरी थी। मतलब हेड में साथ उसको गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसकी जो है डेथ हुई है। तो अब आपके जो सवालों को लेते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके अपने सवाल को जो है पूछ सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ फिर से, यही वो जगह है। ये जो आपको ये रोड दिख रही है, ये रोड जो है रीवा को जोड़ती है। यानी रीवा और प्यारा जो मेन हाईवे है उसको जोड़ती है। मुश्किल से यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है। और जो आगे वाला जो ये रोड है उसके गांव को जोड़ती है, भोकमपुर को। और ये बीच में जो है बिल्कुल ये एनकाउंटर वाली जगह है। अब कटीली झाड़ियों के बाद जो है एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है।
अगर आपके जो सवाल हैं तो कुछ अगर आपको पूछने हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में करके जो है आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ ब्रजेश पाल बघेल कह रहे हैं, सगरी मिसाल कर रहे हैं। अच्छा, इसने कुछ गालियों का इस्तेमाल किया है। सूरिम जी आपने उसको बना दिया है। ऐसे लोगों को जीने का समाज में अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को इनकाउंटर में ही मारा जाना चाहिए। अखिलेश पांडे जी कह रहे हैं सुपर, ऐसे साथ ऐसा ही होना चाहिए, जल्द ही बदतर होने के पास पहुंचेगा। ये देखिए, ये वो जगह है, वही वही इनकाउंटर वाली स्पॉट है जहाँ पर उसको जो है मारा गया है। मैंने आपको टोटल दिखाया, टोटल 8 स्पॉट हैं, 7 छोटे 1 बड़े, जहाँ पर उसकी बॉडी का स्पॉट है, मार्किंग की गई है। अगर आपके और कुछ सवाल हों तो आप पूछिए, हम जो है उसको जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सर रियल में हुआ कैसे मार कर लाए हैं? सर रियल में हुआ या कहीं से मार कर लाए हैं? देवानंद जी, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, इसकी पुलिस के अनुसार तो इनकाउंटर हुआ है, तो जैसा पुलिस कह रही है अभी उसी को थ्योरी को मानते हैं, तो भी इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे उसका जो है इनकाउंटर किया गया है, पुलिस के अनुसार उसने जो क्रॉस फायरिंग में उसकी जो है डेथ हुई है। तो ये वो जगह है। आप जो अब आपके जो है सवाल और जवाब पे आते हैं। जो आपके सवाल जवाब हैं आप जो है एक बार पूछिए, फिर हम जो है कि करके उसको जो है जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं आसपास वो आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या कि ये वो जगह है जहाँ पे उसकी आज इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर वाली स्पॉट्स को लोग जो है देख रहे हैं। कुछ जहाँ स्टूडेंट्स स्कूल से आ रहे हैं, तो हमसे हम एक बार पूछेंगे कि आप लोग कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप लोग? तो क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। एक मिनट आइए। आकाश जी हैं। आकाश कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कौंधियारा के। कौंधियारा के रहने वाले। तो भूकंपपुर जानते हो आप? यहाँ इनकाउंटर हुआ, सुबह हमें पता चली जब पेपर देने जा रहे थे। ठीक है। तो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी। तो कितनी टीम थी पुलिस मौजूद वहाँ पर? अरे 100 की संख्या में रही होगी, 100 से ज़्यादा ही। जब जा रहे थे सुबह जो एग्जाम दिलाने के लिए छोटी का, तो उन्होंने देखा कि सुबह जो है 100 की संख्या में, 100 से ज़्यादा की संख्या में जब पुलिस की टीम मौजूद थी, तो जब आप वापसी आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई नहीं है। तो ये इनकाउंटर वाली थियरी में आप लोगों को ये मतलब पुलिस की पूरा यकीन है कि जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए? के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हम लोग को पूरा पता भी नहीं था। सुबह जब यहाँ आए तो देखे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। अच्छा। तो पता चला आगे जाके पता चला कि हाँ इनकाउंटर हुआ है। उमेश पाल के जो हत्या रहे संबंध पहली गोली मारी थी उमेश पाल को। हाँ। ये अच्छा हुआ योगी राज में। अच्छा हुआ है। हाँ, ये अच्छा हुआ। देखिए जो आम जन है वो इनकाउंटर से काफ़ी खुश है, उसको हैप्पी है कि हाँ जो हो रहा है ये कानूनी व्यवस्था के नाम पर वो अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? आपसे ही बात आपसे बात करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश यादव नाम है आपका? मुकेश, जो इनकाउंटर हुआ स्पॉट पे, तो क्या इससे आम जन है उसको विश्वास पैदा हो रहा है पुलिस पे कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? सरकार पे विश्वास है और विश्वास हो भी रहा है और होना भी चाहिए, नहीं तो प्रदेश में गुंडा राज आ जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। और क्या? तो आप लोगों को पहले पता था कि उस्मान का जो है जो घर वाले हैं वो हिंदू हैं, फिर उस्मान जो है उसने जो मुस्लिम धर्म में आ गया वो? नहीं, उस्मान के बारे में इतना लोगों को तो पता नहीं था, क्योंकि तो हम लोग के गांव से ही बिलोंग करता है। अच्छा, आप लोग गाँव से बिलोंग करता है? हमारा गाँव तोसा है, लेकिन ये तो यहाँ का है, भूकंपपुर का। बस हो गया। और उनकी सरकार पर पूरा भरोसा है। तो आप जानते थे कि उसने जो धर्म बदल लिया है? नहीं, मैं उसके धर्म के बारे में तो नहीं जानता हूँ, धर्म बदल लिया वो। हाँ, उसके घर वाले आज भी हिंदू हैं? हाँ, हिंदू हैं वो तो। उस्मान चौधरी करके उसका नाम। विजय चौधरी नाम था उसका, वो बाद में उस्मान बन गया। हाँ, तो ये आम जन को मतलब विश्वास है कि हाँ जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है? हाँ, सरकार पूरा भरोसा है। और योगी जी ने बोला भी गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो काम हो रहा है। काम डाउन शुरू हो गया है? शुरू हो गया है। चलिए, जो एक आम लोग हैं ना उनको ये चीज़ जो इनकाउंटर सिस्टम है, जो उनकी पद्धति है ना, कि काफ़ी पसंद आ रही है, कि सरकार पर उनका एक विश्वास जगता है कि हाँ जब योगी जी ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब विधानसभा में जब उन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी माफिया हैं, जितने भी इस पूरे हत्याकांड में जुड़े हुए लोग हैं, एक एक करके उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो जैसे जैसे जो है काउंट डाउन या फिर जैसे जैसे जो है शूटर्स हैं, जैसे जैसे उनका जो इनकाउंटर हो रहा है, वैसे वैसे जो एक आम लोग हैं, जो एक आम जन है ना, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है सरकार के प्रति और पुलिस के प्रति भी, कि हाँ जो कर रही है सरकार वो ठीक कर रही है। माफियाओं और गुंडों, इस तरह के गुंडों को यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत तो एटलीस्ट नहीं है। आपके जो कमेंट्स को एक बार फिर से लेते हैं। मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं गलत है। ज्ञानधर दुबे कह रहे हैं हर हर महादेव। देवानंद यादव कह रहे हैं जितना भी एक्यूज होता है सबका सुबह ही होता है क्या? जितना भी इनकाउंटर होता है सुबह ही होता है क्या? शायद आपने जो है कुछ लिखने में जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया।
अभी तो सुबह ही होता है कि नहीं, ये तो पुलिस ने बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल में आज बड़ा जो हुआ है वो तो मॉर्निंग में हुआ है, सुबह 4 से 5 के बीच हुआ है। सावन पाल कर रहे हैं, जब तक अधिक परिवार का सदस्य नहीं मारा जाता तब तक ऐसा फर्जी है। यानी जब तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक अधिक का परिवार नहीं मारा जाता तब तक सब फर्जी है। शायद आपको जो टाइप में मिस्टेक हो गई होगी। पुलिस पूरा नहीं बताती, पुलिस अभी शायद पूरा डिटेल इसे नहीं बताती क्योंकि जो आगे के उसके जो ऑपरेशंस के प्लानिंग हो गए शायद कहीं वो लीक ना हो जाए, शायद या फिर उसके पैटर्न को जो है जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं जो भी इसमें शामिल, हत्या में शामिल जितने लोग हैं, शायद अगर उनके पैटर्न को न समझ पाएँ, इसीलिए पुलिस जो पूरा डिटेल नहीं बताती, सिर्फ उतना ही बताती है घटना के बारे में जितना जो ज़रूरी होता है, जितना जो है मीडिया के लिए ज़रूरी होता है, सिर्फ उतना ही ब्रीफ करती है। मोहम्मद इस्माइल कह लें मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मोहम्मद इस्माइल जी, पता नहीं कैसे आपको लग रहा है कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है, अगर आप इस पर्टिकुलर इनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या की गई थी तो वो भी एक जुर्म ही था, और जुर्म में शामिल जितने भी शूटर थे, सबसे पहली गोली जो है इसने ही चलाई थी। तो जुर्म करने वाले पे अगर कोई जुर्म हो रहा है, जुर्म करने वाले पे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो फिर जुर्म कैसे होता है ये पता नहीं, शायद आप बता पाएंगे। एक विकेट और गिर गया भाई, बीबी सिंह कह रहे हैं। सत्येंद्र कुमार बघेल कह रहे हैं औरों का इनकाउंटर भी होना चाहिए जो उस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस साथ सबको ढूंढ रही है एक करके जो है सोजी और STF की टीम। तो आई होप कि जल्द से जल्द उनको जो है पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द उनका जो है लोकेशंस को जो है ट्रेस कर लिया जाएगा। तो अभी तक का जो 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है वो जो है एक ड्राइवर बताया गया अरबाज को, और ये दूसरा ये शूटर है। अब उसके बाद जितने लोग पुलिस पकड़ती है उनका इनकाउंटर होता है कि उसको अरेस्ट किया जाता है, ये तो है बात की बात है। लेकिन हाँ, सरकार पूरे मूड में है निपटाने के माफिया राज को और इस पूरे हत्याकांड में शामिल पूरे लोगों को। क्योंकि जैसे अभी जो पैटर्न नज़र आ रहा है, तो पहला इनकाउंटर हुआ 27 फरवरी को, उसके बाद अतीक के सहयोगी, अतीक को बुलेट सप्लाई करने वाले, गुरगुन सप्लाई करने वाले सफदर अली के मकान को तोड़ा गया। फिर उसके बाद उसके फाइनेंसर मासकुद्दीन के घर को तोड़ा गया। तो बिल्कुल ही एकदम जो है ना जड़ से उखाड़ फेंकने की जो पूरी प्लानिंग है सरकार की, उसके हिसाब से देखें तो जो लोग पकड़ जाएंगे तो उनका जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं तो बात अलग है, अन्यथा जो है उसका रिजल्ट शायद यही हो सकता है। सत्येंद्र कुमार बघेल कर रहे हैं उमेश पाल अमर रहे, राकेश शर्मा कर रहे हैं यूपी पुलिस जिंदाबाद, समरजीत पाल कर रहे हैं अतीक का गाड़ी पलटना चाहिए। ये बात जो है जयपाल ने, आइए बात करिए, आपका फोटो आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग अभी जा रहे हैं तो कह रहे हैं आपका फोटो कि हमारा फोटो कब आएगा। हम कहे आइए, आप लोग यहीं रहने वाले हैं तो बात करेंगे तो आपका भी फोटो आ जाएगा। ये सब लाइव चल रहा है तो इसमें कुछ रिकॉर्डेड तो है नहीं, आ जाइए बात कर लीजिए तो आपका फोटो आ जाएगा। तो जो यहाँ के लोग हैं तो इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं बात करने के लिए, और बात करने राजी हैं, तो आप आइए बात करिए हमसे। और सीटू पाल कह रहे हैं योगी जिंदाबाद, जो है सब सामने है, वहाँ रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव है। तो आप आइए, आपसे ही बात करेंगे, आपसे क्या दुश्मनी है हमारी। देखिए ये अभी एक भाई साहब है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर जो है जब जा रहे थे तो बोले थे कि हमसे बात नहीं करेंगे, तो मैंने बोला आप आइए, आपसे आपका स्वागत है। तो वहाँ पर रुके हुए लेकिन यहाँ इधर नहीं आ रहे हैं। तो अब जब रुक गए हैं तो फिर शर्माना का है, आपने ही बोला ये बात नहीं करेंगे, मैं तो आपको जो है खुला ऑफर दे रहा हूँ कि आप आइए बात करिए, और जो है थैंक यू बोल के निकल रहे हैं। कोई बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद इसी आसपास गांव के रहने वाले होंगे वो। पत्रिका उत्तर प्रदेश है, आप फेसबुक पेज पे देखेंगे तो मिल जाएगा। ये लाइव है फेसबुक पेज पे, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव है, आप देख लेंगे पत्रिका उत्तर प्रदेश के नाम से। हाँ, आपका आ रहा होगा, आपने जो बोला वो आ रहा है, वो सॉरी आपने जो सॉरी बोला वो आ रहा होगा। ठीक, मैं जरा बात कर रहा हूँ। हाँ, सीटू पाल कह रहे हैं अतीक के लड़कों का और उनके लड़कों का इनकाउंटर होना चाहिए। असद और गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन जो है नेपाल में शायद ट्रेस हुआ है, तो STF की एक टीम जो है शायद नेपाल के निकल चुकी है, ऐसा सुनने को मिला है। बीबी यह है योगी जी का इंसाफ। अबू भाकर मुजादा कह रहे हैं कोई भी गलत हो, गलती की सज़ा देना चाहिए, पर आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग सच बोलें। सच ही तो बोल रहे हैं हम, तो बिल्कुल नहीं उस ग्राउंड जीरो पे आए हैं, उस इनकाउंटर स्पॉट पे आए हैं। जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, लाइव है, ना कोई काट है ना कोई छाँट है, जो है सब सामने है। चलिए, अब तक यही अपडेट थी। उसके बाद हम उसके गाँव चलते हैं, उसके घर चलते हैं उस्मान के, और वहाँ पर चल करके जो है जो उसके गाँव की जो स्थिति है, जो उसके घर की स्थिति है,
किस स्थितियों में वो जो है जराइम की दुनिया में उसने जो कदम रखा, जो उसके दोस्त होंगे, जो उसके आसपास के घर वाले होंगे, जो उसके पड़ोसी होंगे, उनसे हम बातें करेंगे। और अभी जो हमारे दर्शक अभी साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक बार फिर से जो है जाते जाते एक बार अपडेट कर दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज का ये गोठी गाँव, वही बिल्कुल स्थल जो आप देख रहे होंगे पीछे, जहाँ पे आज तड़के सुबह यूपी पुलिस और STF की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर उस्मान का जो है एनकाउंटर किया है। वो उस्मान जिसने सबसे पहली गोली जो है उमेश पाल पर चलाई थी। उमेश पाल पहले हिंदू था, फिर उसका नाम जो है पहले विजय चौधरी था, फिर उसने जो है धर्म परिवर्तन करके उसने जो है मुस्लिम धर्म को अपना लिया, और उस्मान नाम उसको अतीक और उसके गैंग के लोगों ने ही दिया। यहाँ से 2 किलोमीटर ये जो जहाँ पर हम हैं, ये रीवा और प्रयागराज को जोड़ने वाली जो मेन हाईवे है, वहाँ से 3 किलोमीटर है गोठी गाँव है, और यहाँ से 2 किलोमीटर गाँव भूकंपुर यानी उसका गाँव है। बीच का बिल्कुल ये पूरा ये सिवान इलाका है। आप देख रहे होंगे बगल से जो है ये नहर गुजरती है, ये सिंगल रोड है, आसपास कोई यहाँ पे घर नहीं है। जो अभी नज़दीक में जो एक घर बन रहा है, ये बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे है। हमने उनसे भी बातें की। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि सुबह तड़के जो है 4 से 5 के बीच में उनको जो है 10-12 जो है गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी, तड़। उस टाइम वो लोग तो नींद में थे। जब वो लोग सुन करके बाहर आए तब उन्होंने देखा कि सादी वर्दी में जवान थे, STF के जवान थे। उन्होंने वहाँ जाने से रोक दिया। गोली चलता हुआ देख करके वो लोग वापस जो है अंदर डर के मारे चले गए। एक आम जन की भावना है, गोली चलेगी तो कोई भी जो है डर जाएगा। आम आदमी से पहले सोच ही नहीं पाया कि हाँ अचानक यहाँ से होकर गया। तो इनकाउंटर का असल का भी मैंने दिखाया। टोटल 8 मार्किंग की गई है, 7 छोटे मार्किंग और एक बड़ी मार्किंग में छोटी मार्किंग भी की गई है, यानी जहाँ पे उसका हेड था वहाँ पे जो खून के निशान भी हैं, खून के धब्बे के निशान भी हैं, जो अब सूख चुके थे। यानी वो बिल्कुल हेड शॉट था, और हेड शॉट के द्वारा जो उसके खून रिसे हैं वही उसका जो है वहाँ पे उसके निशान थे। तो बिल्कुल ही मैंने आपको एक जो है चीज़ दिखाया है। और उसके बाद उसके हम गाँव चलते हैं, उसकी जो गाँव की स्थिति है, वहाँ से लोगों से बात करेंगे, उनसे जो अवगत कराएंगे। तब तक आप जो है बने रहिए हमारे साथ, यानी पत्रकार उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।